फिजूल खर्ची के दलदल में फंसा हिमाचल, सरकार के प्रयास नाकाफी। कड़े निर्णयों के साथ कर्ज को कम कर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ना होगा आगे। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। कर्ज यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के संचालन का मेन सोर्स भी है, क्योंकि हिमाचल के पास अपने संसाधन अभी तक बहुत कम है और उस हिसाब से राज्य के खर्चे बेइंतहा है। खर्चा कम करने के लिए सरकार के प्रयास हाथी के दांत जैसे हैं कि दिखने में और फिर होने में अलग अलग है। चेयरमैनों के और अध्यक्षों के कैबिनेट रैंक कम कर दिए। सीएम, मंत्री, विधायक और अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में भी 6 माह का कट एक सीमा तक लगाया गया है और कुछ छोटे मोटे प्रयास और भी सरकार के द्वारा किए गए हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी भी है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव केवल इतने से प्रयासों से आ जाएगा, इसमें संशय है। और सरकार की फिजूल खर्ची पर जब तक कैंची नहीं चलती, सरकार की व्यवस्था की ये जो टॉय ट्रेन है ये आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सारे समीकरण हैं जिन पर सरकार का ध्यान अभी गया ही नहीं। हर विभाग में सबसे पहले वाहनों की संख्या को सीमित करना होगा। विधायकों, मंत्रियों, आला अफसरों सभी पर ये लागू होना चाहिए और इसके लिए स्थायी नीति का होना भी आवश्यक है। अधिकारियों की गाड़ियों में आज भी हम देखते हैं उनके बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता है। सुबह सुबह गाड़ियों की फोटो भी आ जाती है। सब्जी लाने के लिए सरकारी वाहन जा रहा है और अपने कई बार पर्सनल काम होते हैं, व्यक्तिगत कार्यों से भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल होता है। इसकी ऐसी भी खबरें आती हैं, फोटो छपती रहती हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं। कार्यालयों में बिजली पानी के उपयोग पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार तो देखा गया है कि एक कर्मचारी के पास 2-2 हीटर लगे हुए हैं। कार्यालयों में जाओ तो कर्मचारी वहां बैठे नहीं है और जहां ऑफिस भी खाली है वहां भी हीटर जल रहे हैं। अब जले भी क्यों ना, सरकारी कार्यालय है, सरकारी है तो फिर हीटर बंद क्यों करने हैं? सरकारी है, सरकारी की तरह ही इस्तेमाल होने भी चाहिए। दूसरी ओर बड़े बड़े कार्यालयों में कर्मचारियों के हवाले हैं जो बेहद कम संख्या है, जहां कुछ चंद कर्मचारी हैं लेकिन कार्यालय बहुत बड़े बड़े हैं। अब ऐसे में इन बिल्डिंगों का क्या करें? सारे दफ्तरों में शफलिंग हो, ऐसे कार्यालय या तो बंद हो या फिर इनको मर्ज कर दिया जाए। इससे भी भारी खर्चा बचाया जा सकता है। सरकार इसके लिए कई बार कह भी चुकी है और कोशिशें कर भी रही है, लेकिन जब सरकार ऐसा कुछ करना शुरू करती है तो फिर उसमें विरोध हो जाता है। अब सरकार को ये देखना होगा कि यहाँ विरोध बड़ी बात नहीं है, बड़ा है प्रदेश का